फिर नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट। अब एल्केन में ना तो कोई डाइपोल डाइपोल फोर्सेज लग रही है, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बाकी पोलर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। पोलर कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आए और डाइपोल मोमेंट हो। अब अगर हम प्रोपेन, इथेनॉल और इथेनॉल को कंपेयर करें तो इनके मॉलिक्यूलर मासेस काफी क्लोज हैं, 44, 44 और 46। ठीक है, जब भी आपको कंपेयर करना है तो कंपेरेबल साइज वालों को ही करते हैं। तो देखो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -42, बहुत लो है। इथेनॉल का थोड़ा क्या काफी ज्यादा है, +21 है। रीजन इज इथेनॉल में अगर हम स्ट्रक्चर देखें CH3CHO, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एक डाइपोल बनेगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है इसका डाइपोल बनेगा, तो दोनों डाइपोल का एक रिजल्टेंट आएगा। प्रोपेन में ऐसा कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं आ रहा। ठीक है। एंड थर्ड, अल्कोहल का काफी हाई है, बिकॉज अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है काफी। तो ये क्लियर हो गया। तो एल्केन का बाकियों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम होते हैं। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता कब है? चेन लंबी होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबी चेन में सरफेस एरिया बढ़ता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज वॉन डेर वाल्स फोर्सेज सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये वाला 4 कार्बन वाला एल्केन है, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 5 वाले का, उससे ज्यादा होगा 6 वाले का, उससे ज्यादा होगा 7 वाले कार्बन का, कार्बन चेन का। देन थर्ड वन, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। क्यों? क्योंकि जितनी ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया उतना ही कम होता जाता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन डेर वाल फोर्सेज भी कम हो जाएंगी। अब ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर है, दिस इज टोटल 5 कार्बन, ये अगले वाले में भी 5 कार्बन है, अगले वाले में भी 5 कार्बन है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहले वाले में ब्रांचिंग मैक्सिमम है, अगले वाले में एक ही ब्रांच है, और लास्ट वाले में कोई ब्रांच नहीं है। तो कोई ब्रांच नहीं होने की वजह से इसके पास क्या होगा? मैक्सिमम सरफेस एरिया, दैट इज वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम होता है, तो इसके पास है मिनिमम सरफेस एरिया, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका सिर्फ 10 डिग्रीज है। यहां 30 हो गया, यहां 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड इतना नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद देखते क्वेश्चन फोर्थ पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखो लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर, अब सेम चीज, जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ही नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है कंपेयर टू अदर पोलर कंपाउंड। जैसे यहां पर इथेनॉल का -121 है और प्रोपेन का -190 है, तो काफी डिफरेंस है ना। एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम चीज, चेन लंबी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सिमिट्री। सिमिट्री से क्या रिलेशन है? देखो मेल्ट किसको आप करते हो? सॉलिड को। सॉलिड में सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो टाइट पैकिंग के लिए क्या होना चाहिए? सिमिट्रिकल होनी चाहिए चीज। ठीक है ना। जब भी आप कपड़े पैक करते हो, अगर आपने देखा होगा, आप उसको प्रॉपर फोल्ड करके तरीके से स्टैक करके रखें बैग में, तो ज्यादा कपड़े आते हैं। आप ऐसे ही कपड़े उठा के जस्ट घुसेड़ दें बैग के अंदर तो नहीं आते, बिकॉज जितना प्रॉपरली पैक करोगे उतना एम्प्टी स्पेस कम रहेगा। ठीक है। तो ज्यादा सिमिट्री वाले कंपाउंड में पैकिंग अच्छी होती है, दैट इज वाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पर इन दोनों में अगर हम देखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, पर दूसरा वाला जो ये जो स्ट्रक्चर, इट इज मोर सिमिट्रिकल, तो ये कम स्पेस में पैक हो जाएगा। ये लंबा है फालतू में, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। एंड फाइनली सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो ये पानी में तो डिसॉल्व होंगे नहीं, क्योंकि एल्केन आर नॉन पोलर। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, CCl4, बेंजीन, ठीक है, इनमें डिसॉल्व हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो पहले नोट डाउन कर लो
एंड थिंक अबाउट दीज टू प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व देम. तो देखो, among the following pairs identify the member with a higher boiling point. Pentane and 2-methyl butane. नंबर ऑफ कार्बन दोनों में बराबर है. पेंटेन में स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा. सेकेंड वाले में ब्यूटेन और 1-प्रोपेनोल. अब ये एन है और ये ओल है. अल्कोहल में एच बॉन्डिंग होती है तो एच बॉन्डिंग की वजह से इसका ज्यादा होगा. थर्ड, हेप्टेन और पेंटेन दोनों अल्केन है पर इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो हेप्टेन का ज्यादा होगा. फिर ब्यूटेन और एसीटोन में डाइपोल मूवमेंट आ गई तो डाइपोल फोर्सेस की वजह से ज्यादा होगा. प्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन हैं दोनों अल्केन पर इसमें क्लोरो की वजह से डाइपोल मूवमेंट आ गई. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. पहला वाला हमारा अल्केन है, दूसरा है अल्कोहल 2 कार्बन का, तीसरा है कीटोन और चौथा है अल्कोहल विद 2 OH दैट इज डायोल. तो ऑब्वियसली बात है 2 OH ग्रुप है तो H बॉन्डिंग यहां पे ज्यादा होगी. तो इनको अगर हम 1 2 3 4 कर लें नंबर तो सबसे ज्यादा होगा 4 का, उसके बाद H बॉन्डिंग दैट इज अल्कोहल का 2, उसके बाद कीटोन क्योंकि वहां पर डाइपोल फोर्सेस हैं और लास्ट में आएगा 1. फिर बी वाले पार्ट में इनको भी मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4. देखो पहला वाला अल्कोहल है, दूसरा वाला अल्केन है, फिर अल्कोहल है और पेंटेनल. ठीक है, अल्डिहाइड. तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? अब ऑब्वियसली बात है अल्कोहल का जो एच बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होना चाहिए तो 3 पेंटेनोल का ज्यादा करेंगे या 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोल का ज्यादा करेंगे, है ना. अभी इंटरेस्टिंग है. अब पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. ठीक है, तो यहां पर दिस इज 3 पेंटेनोल. ओके, तो 3 पेंटेनोल इज 1 2 3 4 5 और ये आ गया OH एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोल. ये हो गया 2 डाइमिथाइल और ये OH. तो इन दोनों को 1 और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं. अब सरफेस एरिया भी देखना है आपको और एच बॉन्डिंग भी देखनी है कि एच बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो सकती है. तो बेसिकली ये वाला जो केस है 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोल में नंबर ऑफ ब्रांचेस तो ज्यादा हैं तो हमें लग रहा है सरफेस एरिया कम है, पर जो OH ग्रुप है वो बिल्कुल कॉर्नर में है. कॉर्नर में होने की वजह से वो एच बॉन्डिंग इजीली कर पाएगा. ठीक है, पर जबकि पहले वाले केस में क्या है OH बीच में है तो इसकी एच बॉन्डिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ. तो इस वजह से थर्ड वाला हायर बॉइलिंग होगा फर्स्ट वाले से. तो 3 फिर उसके बाद 1 आएगा. ठीक है ना. और इन सबसे हाई क्या होगा? अल्कोहल में ये होगा 3 और 1, फिर उसके बाद अल दैट इज 4, उसके बाद 2. ठीक है, एन पेंटेनल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. एन ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन स्ट्रेट चेन अल्कोहल. सेक ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन की चेन, सेकेंडरी कार्बन ये 2 हैं, इनमें से किसी एक पे लगा दो. और टर्ड ब्यूटाइल ये. अब यहां पे सिंपल है, बहुत लंबी चेन नहीं है तो यहां पे ब्रांचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल आ जाएगा. स्ट्रेट चेन था, ये थोड़ी ब्रांचिंग थी, ये थोड़ी और ब्रांचिंग. तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये सेकंड वाला उससे कम और थर्ड वाला उससे भी कम. तो इस पर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. तो आई थिंक के एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम होंगी वो आपने इस टॉपिक के बाद, इस लेक्चर के बाद डेफिनेटली सॉल्व कर लेनी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज. ठीक है.